जैसे ही खबर मिली रामदीन चल बसा। मैं भागता हुआ उसके घर की ओर निकल पड़ा। मुझे उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। पैसे तो गरीब के ही थे, पर गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। कुछ महीने पहले ही तो आया था वो। विक्रम बाबू, 50,000 रुपए चाहिए, वही दे दो। प्रतिशत ब्याज ले लेना, अगले साल फरवरी में दे दूंगा। इससे पहले भी उसने ही मुझसे 2-4 बार पैसे ले लिए थे और तय वक्त पर सूद समेत लौटा भी दिया था। किसान आदमी था, मेहनती था, उसकी ईमानदारी पर शक नहीं था। पर चिंता की बात तो यह है कि इस लेन देन में कोई हिसाब नहीं है। मेरे बेटे के एडमिशन में लाखों का खर्च है और फिर आज यह खबर मिली। मैं उसके घर पहुंचा तो गांव के कुछ लोग भी थे। रामाधीर अब नहीं रहा। मैं कहूँ भी तो कहूँ किससे। मुझे देख उसका बेटा लगभग 18 वर्ष का वो आया। बैठिए चाचा। हाँ, कैसे ये अचानक? सीने में दर्द उठा कल रात में ही हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही। ओह, इसके अलावा मेरे मुंह से देख कुछ निकला ही नहीं और उनकी गरीबी और लाचारी देख शायद कुछ महीने निकलेगा भी नहीं। कुछ देर बैठा, निकलने ही वाला था कि एक वृद्ध व्यक्ति बगल में ही गांव से आया और आते ही अपने गमछे से अपने आंसू पोंछता हुआ मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये 50,000 रुपये तुम्हारे बाबू ने इसी विक्रम बाबू से लिए थे। मैं आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। बिटिया की शादी और घर मरम्मत के लिए ज़रूरत थी। हम गरीब को कौन इतनी बड़ी रकम देता है। तो रामाधीर ने बड़ी मदद की थी। उस समय उसने लगभग रोते हुए वो पैसे उसके बेटे को दे दिए। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में रामाधीर के लिए श्रद्धा भाव देख मेरा मन भी भर आया और मैं सोचने लगा कि हमसे सूद पर पैसे लेकर उस महान व्यक्ति ने किसी गरीब की समय पर मदद की और उससे सूद भी नहीं लिया। और मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा। तभी उसके बेटे ने मेरी तरफ वो पैसे बढ़ाते हुए कहा, चाचा जी, मैं पैसे को देख रहा था और मरे हुए रामाधीर को। मेरा दिमाग में धुंध चलने लगा जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा।